विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का स्वागत। हम कक्षा सप्तमी में संस्कृत विषय का अध्ययन कर रहे थे और द्वितीय पाठ हमारा चल रहा था। कहानी के माध्यम से हमने द्वितीय पाठ को पढ़ा था, प्रेरक प्रसंग पढ़ा था हमने, दुर्बुद्धि विनश्यति, जिसका शीर्षक था। आज हम उसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं। पहला शब्दार्थ है सरह अर्थात तालाब। कूर्मः कछपः कछुआ, प्रतिवस्ति स्म रहता था। धीवरा धीवरा अर्थात मछुआरे। मत्स्य कुर्मादीन मछली कछुआ आदि को। मारे श्याम है मारेंगे। मेवं मा प्लस एवं ऐसा नहीं। हृदम अर्थात तालाब को। धार्यताम धारण करें। पक्ष बलेन पंखों के बल से। अपाय हानि नियमानम ले जाते हुए। अवलोक्य देखकर। लंबमान लटकते हुए। उडीयते उड़ रहा है। विस्मृत्य भूलकर। भस्म यानी राख। सुहृदाम मित्रों का के की। इसमें मित्रों का भी हो सकता है, मित्रों के हो सकता है, मित्रों की भी हो सकता है। हितकामनाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का के की। अभिनंदती प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता या करती है। दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि का अर्थ होता है दुष्ट बुद्धि वाला। पहला जो प्रश्न है उसके अंदर हम अपने को शब्दों का उच्चारण करना है। दूसरा जो प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो पहला जो प्रश्न है उसके अंदर जो कह दे रखा है कि कूर्मस्य किम नाम आसीत। कूर्म कूर्म का मतलब कछुआ। कछुए का नाम क्या था? कंबुग्रीव। कौन? कंबुग्रीव, जो आसमान में उड़ते हुए यानी हंसों के साथ में उड़ा था ना, वो कंबुग्रीव नाम था उसका। सरस तीरे के आगछन, सरस यानी नदी के किनारे, तालाब के किनारे कौन आ गया? धीवरा यानी मछुआरे आए थे। कूर्म है केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कूर्म यानी कछुए ने अपने मित्रों से, दो मित्र थे हंस, उनसे कहा था कि मैं यानी कहीं दूसरे मार्ग से यानी कोई मार्ग के द्वारा दूसरी जगह जाना चाहता हूं। कौन से मार्ग द्वारा? तो आकाश मार्गेण। तो कूर्म केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था वो। लंबमानम कूर्मम दृष्टवा के अगछन, यानी लकड़ी पर लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़े थे उसके पीछे? गोपाल का, यानी जो ग्वाले थे, गांव के बालक थे, उन्होंने जब हंसों के साथ में कछुए को भी उड़ते हुए देखा था तो वो उसके पीछे दौड़े थे। दूसरा प्रश्न है कि अधोलिखित वाक्यानि कै कम प्रति कथयति इति लिखित। आपको कुछ वाक्य नीचे दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये वाक्य किसने किसके प्रति कहे। पहला वाक्य है, इसने एग्जाम्पल भी दे रखा है एक, कि यथा प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। ये कहा गया, किसने कहा था कि सुबह जो उचित होगा वैसा करेंगे? किसने कहा था? हंसों, हंसों ने बोला था। किसके प्रति कहा? कूर्मम प्रति, यानी कछुए को कहा गया था। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाने का इच्छुक हूं, यानी आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। किसने कहा था? कूर्म है, कछुए ने कहा था। किसको कहा था? हंसों प्रति, यानी हंसों को कहा गया था। अत्र क्या उपाय है? इसका क्या उपाय है, या यहां क्या उपाय? क्योंकि जब कछुए ने कहा था हंसों को कि आप मेरा कुछ रास्ता बनाइए कि भाई मैं भी यहाँ से कहीं दूसरी जगह चला जाऊं, नहीं तो ये मछुआरे मेरे को मार डालेंगे। तो हंसों ने पूछा था कि इसका क्या उपाय है। किसने पूछा था? हंसों ने। किसको कहा था? कूर्म यानी कछुए को कहा था ये बात। अहम उत्तरम न दश्यामि, मैं उत्तर ही नहीं दूंगा। किसने कहा था मैं उत्तर नहीं दूंगा? कूर्म ने कहा था हंसों को। किस चीज के लिए? क्योंकि हंसों ने कहा था कि भाई ठीक है, तुम आकाश मार्ग से हमारे साथ चले तो जाओगे, लेकिन तुम्हें देख करके लोग हंसेंगे, कोई बातें बनाएंगे,
तो तुम अगर उनका जवाब दोगे तो नीचे गिर जाओगे और मारे जाओगे। तो उसने कछुए ने कहा था अहम उत्तरम न दश्यामी, मैं उत्तर ही नहीं दूंगा। किसने कहा था? कूर्म यानी कछुए ने कहा था। किसको? हंसों को। यूयम भस्म खादा, तुम राख खाओ। गुस्से में आकर के कुर्म ने कह दिया था, क्योंकि बार बार कहा कि मैं आपको घर ले जाकर खाऊंगा, कोई कह रहा था नदी के किनारे ले जाके खाऊंगा। तो अंत में गुस्से में आकर के किसने कहा था? यूयम भस्म खादत, कूर्म कछुए ने कहा था। किसको? गोपाल का, अर्थात ग्वालों को कहा था। अगला प्रश्न है, चौथा जो प्रश्न है, मंजू सात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरियत, यानी नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला दे दिया कि हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, हंसों के साथ कूर्म यानी कछुआ भी क्या कर रहा था? उड़ रहा था। तो उड़ने से संबंधित क्या आ रहा है? उड्डीयते। तो हम यहां लिख देंगे उड्डीयते। उसके बाद में अहम किंचिदपि न, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। किसने कहा था? कछुए ने कहा था। तो यहां क्या आ गया? वदिष्यामि। आगे हैं यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न, जो अपने हितकारी मित्रों के वाक्यों को नहीं सुनता है, उनको आदर नहीं देता है। किसको? तो यहां अभिनंदन यानी आदर देना हो गया ना, तो यहां आ जाएगा अभिनंदती। एक है कूर्म अपि तत्रेव, एक कछुआ भी वहां क्या करता था? रहता था। क्या? तो रहता था। तो प्रतिवसति स्म, तो हम लिख देंगे यहां पर प्रतिवसति स्म। वयम अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से अन्य जगह जाने का क्या हूं? इच्छुक। तो ये क्या हो गया? इच्छामि। आगे हैं वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, मैं घर ले जाकर के कछुए को क्या करूंगा? उसने कहा था ना भक्षयी श्यामा, यानी खाऊंगा। तो यहां हो जाएगा भक्षयी श्याम, यानी मैं घर ले जाकर के कछुए को खाऊंगा। किसने कहा था? गोपाल को ने कहा था ना। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। कछपय कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहां जाने का इच्छुक था? तो कछपय आकाश मार्गेण अन्यत्र हृदम, हृदम किसे कहते हैं? तालाब। गंतुम इच्छति, अन्य तालाब में जाना चाहता था। किस मार्ग द्वारा? आकाश मार्ग के द्वारा। कछपय कम उपायम वदति, कछुए ने किसको उपाय बताया था? तो कछपय हंसो उपायम वदति, हंसों को उपाय बताया था। लंबमानम कूर्मम दृष्टवा पौरा किम एवदन, अब देखो यहाँ पर पौरा आ रखा है। पौरा किसके लिए आ रखा है? ग्वालों के लिए, जो गायें चराते हैं या फिर बकरियां भेड़ें आदि जो चराते हैं, जो पशु चारक होते हैं, उनको पौरा बोला जाता है। गोपाल का भी इनको बोला जा सकता है। तो लंबमानम कूर्मम दृष्टवा पौरा किम एवदन, तो लंबमानम कूर्मम दृष्टवा पौरा एवदन यत हो महद आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यति, उन्होंने आश्चर्य करते हुए कहा कि अरे देखो कितना आश्चर्य है, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। घ में दे रखा है कि कूर्म है मित्रियो वचनम विस्मृत्य किम एवदत, कछुआ मित्रों को दिया हुआ वचन भूल करके क्या बोला? उसने कहा कि कूर्म है एवदत, कछुए ने कहा यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। किसको कहा था? गोपालकों को कहा था। आज हमने 5 प्रश्नों का अध्ययन किया। इनको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर गृह कार्य में करना है। धन्यवाद।